अरमान, मॉर्निंग। सबसे पहले तो कल जो नंबर्स आए हैं उसका जरा एनालिसिस रख दीजिए सामने। बिल्कुल, कई सारे नंबर आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में नतीजे आए हैं। यहाँ पे आपको नंबर्स बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईएस यहाँ पे लगभग 32% बढ़कर आए हैं। मुनाफे में भी लगभग 62% की बढ़ोतरी है और निम्स भी इंप्रूव हो गया है। 3.96% से बढ़कर 4.26% के आसपास आते हुए दिखे हैं और एनएनपीएस में भी आपको कटौती दिखेगी। 0.51% से गिरकर 0.47% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। टाटा कम्युनिकेशन, जो कि हमारा अनुमान था, उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 2% की बढ़ोतरी है। मार्जिन जो है 25.5% से हालांकि घटे हैं 23.8% पर जो हमारा अनुमान था वो 23.2% था। उस हिसाब से जो अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। कॉनकॉर देखेंगे, यहाँ पर जो अगर नतीजे देखेंगे वो हमारे जो अनुमान था उससे थोड़े कमजोर नतीजे हैं। आय में हालांकि 3.5% की बढ़ोतरी है। मार्जिन में आपको कट दिखेगा 24% से गिरकर 21% पर आते हुए दिखे, जो कि हमारा अनुमान 24.4% का था। सिंजीन इंटरनेशनल की बात करें, यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 23% बढ़ी है, पर मार्जिन में आपको थोड़ी गिरावट दिखेगी। 31.7% से गिरकर 29.4% पर आते हुए दिखे हैं। केआई इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आय लगभग 14% बढ़ी है। मार्जिन में भी आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा गया, 10% से बढ़कर 10.2% के आसपास आते हुए दिखे और मुनाफे में 27% की आपको यहाँ पर बढ़ोतरी दिखेगी। एम्बर इंटरनेशनल की बात करें, आय लगभग 38% बढ़कर आई है। मार्जिन में आपको कटौती दिखेगी, 7.6% से गिरकर 5.8% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा तो लगभग आधा से भी ज्यादा होता हुआ दिखा है। 32 करोड़ से गिरकर लगभग 14 करोड़ के आसपास जो है आता हुआ दिखा है। जेंसार टेक्नोलॉजी, यहां पर आय लगभग 3% गिर कर आई है। मार्जिन में आपको हालांकि बढ़िया बढ़ोतरी दिखेगी, 4.6% से बढ़कर 7.1% पर आते हुए दिखे और मुनाफा भी देखेंगे लगभग 35% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है और 1.5 शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है। पूनावाला फिनकॉर्प, अगर यहां पर बात करें तो यहां पर एनआईएस लगभग 24% के आसपास बढ़ के आई है और निम्स में भी आपको इंप्रूवमेंट देखा गया है। 27% के आसपास जो थे वो 28.9 लगभग 29% के आसपास आते हुए दिखे हैं और उसी के साथ साथ मुनाफे की तो बात कर ही सही, एनआईएस में भी बढ़िया बढ़ोतरी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे बढ़िया नतीजे हैं। ग्लैंड फार्मा, अंत में अगर यहां बात करें तो यह फिर कमजोर नतीजे दिख रहे हैं। यहां पर आय लगभग 12% गिरकर आई है। मार्जिन में भी कटौती है, लगभग 33% के आसपास जो मार्जिन थे वो लगभग 31% के आसपास आते हुए दिखे हैं और मुनाफा भी 370 करोड़ के आसपास जो था वो 332 करोड़ के आसपास जो है वो आता हुआ दिखा है। अरमान, ये खबरों की एनालिसिस कुछ ज्यादा ही लग रही थी। आपके पास स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट है, ट्रिगर्स बिल्कुल है? बिल्कुल है। अच्छा, वो भी हैं? वो भी हैं, ये उसके साथ साथ ही थे। प्लीज गो अहेड। देखिए, अब अगर खबरों पे बात करें, सबसे पहले अगर आपको बता दूं मैं, निफ्टी में मारुति सुजुकी के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में भी कई सारे स्टॉक है, लगभग 8 कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए, जिसमें कोलगेट है, ग्रेन्यूल्स है, एचडीएफसी एएमसी है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, टीवीएस मोटर जैसी कंपनियां हैं, जहां पर आपको आदि जैसी कंपनियां जहां पर नतीजे आते हुए दिखेंगे। सॉम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज की बात करें तो वहां पर जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है रिजल्ट्स और राइट इशू के टर्म्स पर। अब खबरों पर आ जाते हैं। खबरों पर सबसे पहले वेदांता लिमिटेड पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 27 जनवरी को नतीजों के साथ साथ अब अंतरिम डिविडेंड है, वहां पर भी विचार किया जाएगा और डिविडेंड के ऐलान होने पर 4 फरवरी को रिकॉर्ड डेट जो है वो तय की जाएगी। ऑलरेडी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। वेल्सपन कॉर्प की अगर आप बात करें, यहाँ पे जो इनकी एसोसिएट कंपनी है ईपीआईसी, उनको सऊदी अरब में वाटर ट्रांसमिशन के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो लगभग 1235 करोड़ के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। जोमेटो, रिपोर्ट्स है कि 10 मिनट में जो फूड डिलीवरी सर्विसेज का जो उन्होंने कंपनी ने ऐलान किया था, अब वो कंपनी ने रोक दिया है और कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी फूड डिलीवरी के लिए अब एक अलग मॉडल जो है वो लेकर आएगी। और अंत में एनबीसीसी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनका एक अपडेट आता हुआ दिखा है कि दिसंबर में उनको कुल 309 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले। चलिए, तो ये वो ढेरों खबरें हैं जिनके दम पर आज आपको चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिलेगा। मतलब कमाई के भरपूर मौके आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच अरमान, वो पूरी डिटेल रखने के लिए।